संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार के हैं या उसके 8 भेद हैं। टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गिन, उंग और ती। स्त्रियाम एक अधिकार सूत्र है। यहाँ पर प्रत्यय और यहाँ पर इसका सूत्र, और ये किस प्रकार का है, क्योंकि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, विधि, परिभाषा इत्यादि करके। तो ये कभी कभी पूछ लेता है सूत्र को कि है कौन सा सूत्र है, विधि सूत्र है या परिभाषा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, ऐसा करके। टाप, अजातिष्टाम टाप, इसमें ये विधि सूत्र है और इसमें टाप प्रत्यय बनता है और यहाँ पर आ बसता है टाप प्रत्यय में। तो क्या कैसे कैसे शब्द हैं देखते हैं। आजादी गण शब्द या रसु अकारांत शब्द से स्त्री तो विवक्षा से टाप प्रत्यय बनता है। अब वो कौन कौन से शब्द देखेंगे। अजा एडका में मादा भेड़ होगी। अश्वा यानी घोड़ी, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, विलाता, मेधा, गंगा। रस एक अकारांत में सर्वा। उसके पश्चात आता है गीप प्रत्यय। यह भी विधि सूत्र है और इसमें ई बसता है। उगी दान तात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप सयात। क्या कह रहे हैं कि जो प्रत्यय होता है भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती। फिर आगे एक और सूत्र कहता है, इसमें गीप प्रत्यय होता है अनुपसर्जन, जो टित, देखो यहाँ टित, ढा, अण, द्वेसच, सजद निदधनच, ये ठीक है। मात्राच, तेयप, ठक, ठे, क्य, कम, क्वरप प्रत्यय अंत में होने वाले अदंत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है। देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं। देखो टित प्रत्यय है कुरुचरी में और नदी। ढा प्रत्यय सोप्राणी, अण इंद्री, अय ओत्सी, द्रेसच उरुदेसी, तयप पंचतई, ठक आशिकी, ठे प्रास्तिकी, लावणिकी, कौरव इतवरी प्रत्यय। अब एक वार्तिक आता है, क्या कहता है ये, इसमें गीप प्रत्यय है। न्य स्नेह इकक, ख्यून प्रत्यय तरुण, तलून आदि से प्रातिपादिक में गीप प्रत्यय होता है। न्य का उदाहरण है स्त्रीण, स्नेह का पोषण, इकक शाक्तिक याष्टिक, ख्यून आढ़्य अंकुरण। आगे देखो गीप से कैसे बनेगा, जब ये होगा स्त्रीणी, पोषणी, शाक्तिकी, याष्टिकी, आढ़्यंकरणी, तरुणी, तुलना। गीप प्रत्यय से संबंधित एक सूत्र यास, हलस्त तदिदृश्य गार्गी। शव प्रत्यय, तो इसमें क्या होता है, फा बसता है और प्राचाम शव तदितः। गीश में शिद, गोरा, दिव्यक्ष, गार्गिणी, नर्तकी, गोरी, अनडवाही, अनडूही, अनडूही अर्थात गाय। उसके पास आता है एक में व्यासी प्रथमे, कुमारी, किशोरी, द्विगु, अदंत द्विगु समास से भी गीप प्रत्यय होता है, जैसे त्रिलोकी। वर्णादनु उदात पदो धातो नहा, एनी, रोहिणी। फिर है गीश प्रत्यय वो तो गुण वचनात्, जैसे मृदी का अर्थ होता है कोमल, पटवी, चतुर, स्त्री।
आगे है गीश प्रत्यय बहुवदिभ्यश्च बहुही बहुत सी स्त्री। इसका वार्तिक है कृति कारादि कितनः रात्रि सर्वतः कितनर्था द्वितीय शक्ति यानी छोटी गाड़ी गीश पियोगाद ख्यात श्याम गोपी पाल कांतान। सूर्य की दो स्त्रियां होती हैं, एक देवता स्त्री जिसका छाया और संध्या और मनुष्य की स्त्री कन्या कुंती सूर्य इत्यादि। फिर है चाप प्रत्यय, इसमें भी आप बसता है। इसका वार्तिक सूर्याद देवतायाम चापवाच्यः जैसे कि सूर्य। फिर गीस प्रत्यय है इंद्र वरुण भव शरव रुद्र मृद हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य। इन 12 शब्दों में गीस प्रत्यय होकर आनु का आगम होता है। ठीक है, इंद्राणी वरुणानी भवानी शर्वाणी रुद्रानी मृडानी आदि। फिर वार्तिक है हिमारण्यरो महर्ते हिम अरण्य में गीश प्रत्यय आनु को आगम होता है। हिमानी अरण्यानी यावाद दोषे जैसे यवानी। फिर देखो आनुक के ना होने पर गीश प्रत्यय बनेगा मातुली और उपाधि यवनालिप्याम। फिर एक वार्तिक है मातुलानी उपाध्यायनी। फिर गीस कीर्तात करण पूर्वात जैसे कि वस्त्र कीति। देखो आगे गीश प्रत्यय जातेर स्त्री विषया दयोपाधात। ये विधि सूत्र है। जाति 4 प्रकार की बताई गई है, वो कौन कौन सी देखते हैं। आकृति ग्रहण जाति और इसमें बनता है गीश प्रत्यय तटी ही सूक्री लिंगानाम न च सर्वभाग सकादाख्यात निग्रह जिससे वर्षली गोत्रम औपगवी चरण सह कठी ब्रह्मवृक्षी। फिर देखो एक आता है गीश प्रत्यय इतो मनुष्य जात है, मनुष्य ने जातिवाचक रस में एक आरांश से गीश प्रत्यय बनता है जैसे दाक्षी। उंग प्रत्यय इसमें उ बसता है उंगतु यानी कि इसका उदाहरण है कुरु। पंगोश पंगु यानी कि लंगड़ी स्त्री। एक और उदाहरण व एक और सूत्र है उरुतर पदातो पम्य पूर्व पद उपमानवाची और उत्तर पद उरु से उंग प्रत्यय होते है कर भोरुहु आता है। फिर उंग प्रत्यय सहित सफल लक्षण वामादेश सहित शफ लक्षण वाम पद पूर्व पद और उत्तर पद में उरु यानी उंग प्रत्यय में सहितोरुहु शफोरुहु लक्षणोरुहु और वामोरुहु। गीन प्रत्यय शांग्रवाद होगीन जैसे सांग्रवी बेदी ब्राह्मणी निर्णय रयोणव द्विशहा ती प्रत्यय बनता है किनस्ती में। युवन शब्द में ती प्रत्यय होता है युवती है। धन्यवाद।